प्रिय दोस्तों, नमस्कार। सारे दुखों का मूल क्या है? दुखों की जड़ को समाप्त कैसे किया जाए और दुखों की जड़ जो है उसे समाप्त हम कैसे करें, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर करें यदि आपको वीडियो पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की। गीता सीरीज़ की हमने शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हो। एक मित्र ने ये प्रश्न पूछा है कि दुखों का अंत कैसे हो, सारे दुखों की जड़ कैसे समाप्त की जाए। सारे दुखों की जड़ यदि समाप्त करना चाहते हो तो उसका एक ही उत्तर, जो तुम हो वहां तक पहुंच जाओ, उसे जान लो जो तुम हो, अपने मूल केंद्र तक पहुंच जाओ, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। और कोई इसका उपाय नहीं, और कोई इसका अंत नहीं, कैसे भी इसका अंत नहीं किया जा सकता। यदि तुम्हें दुखों से पार पाना है, दुखों का पार पाना है, तो दुखों का जो मूल केंद्र है वहां तक तुम पहुंच जाओ। सारे दुखों की जड़ क्या है, सुख क्या? यह यूं समझो कि अपना जो केंद्र है वहां तक पहुंच गए अगर तुम, तो तुम्हें अपने आप ही उपाय मिल जाएगा दुख और सुख से पार हो जाने का। सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। सारे दुख, यदि तुमने ये पहचान लिया कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किस लिए हूं, इसको पहचान लिया। स्वामी विवेकानंद जिसको कहते थे ना, एक प्रश्न ही उनके भीतर आया, हु एम आई। सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, यकीन मानिए सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही तुमने अपने को पहचाना, जाना, माना नहीं, मानने की बात नहीं है, जानना है, इसको अनुभव की बात है, एक्सपीरियंस करना है, ये खुद जानना है, खोजना है इसे। ये जो सत्य की खोज, परम तत्व की खोज क्यों की जा रही है, क्यों लोग चिल्ला रहे हैं रात दिन परमात्मा ईश्वर, ये इसी के लिए है भाई, दुखों के अंत के लिए। क्योंकि कोई संसार में ऐसा नहीं जिसे कोई दुख हो ना। सारे दुखों को यदि जड़ से समाप्त करना है तो मैं कौन हूं, मूल मेरा क्या है, इसको पहचानना होगा, इसको जानना होगा, वहां तक पहुंचना होगा, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। पता है ऐसा क्यों? उसका कारण ये है कि तुम अपने को जोड़ते शरीर से हो। तुमने जोड़ ही अपने आप को या मान ही अपने आप को ऐसा रखा है जो तुम हो ही नहीं। और यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। तुमने अपने आप को मान ही ये रखा है कि तुम कहीं शरीर माना, कहीं मन माना, और यही तुम्हें दुख दे रहा है। जब तुम अपने आप को शरीर मानते हो तो तुम्हें दुख मिलता है। दुख का यही कारण है, और कोई कारण नहीं। पता है एक मनुष्य दुखी कब होता है? जब वो ये कहता है कि मैं जैसे आपने माना अपने को, जो तुम नहीं हो वो तुम जब तक अपने आप को मानोगे, जानोगे, तब तक तुम्हें दुख मिलते ही रहेंगे। इसलिए जो तुम हो उसे तुम्हें पहचानना है, जो तुम नहीं हो उससे नाता तोड़ना है, वहां तक पहुंचना है, उस सत्य तक पहुंचना है जो तुम वास्तव में हो। और इसका एक बड़ा सरल सा उपाय है, जो तुम नहीं हो उसे पहचानना शुरू कर दो। हमारे संतों ने सुझाया, जो तुम नहीं हो, क्योंकि जो तुम हो उसे तो तुम जानते भी नहीं, लेकिन जो तुम नहीं हो इसका तो तय कर सकते हो। अब शरीर ही मैं शरीर हूं, जब तुम ऐसा मानते हो तो इस शरीर से जितने भी शरीर जुड़े हुए हैं, जो जो जुड़े हैं, वो तुम्हारे सब अपने होंगे। और दुख शरीर को दुख मिलना तय है। ये शरीर में रोग बीमारी हो भी सकती हो, नहीं भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हो जाएगी तो तुम दुखी हो जाओ, नहीं होगी तो तुम सुखी हो जाओ। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी कोई बीमारी, हल्की फुल्की रोग ना हुए हो? होते हैं, शरीर के ये धर्म है, शरीर ऐसा होता है, असर होता है ऐसे प्रकृति का, नेचर का। और तुम कहोगे कि लो मैं परेशान हूं, मैं बीमार हो गया। तुम नहीं बीमार हुए, शरीर बीमार हुआ।
इसे सर्दी गर्मी लगेगी, ये शरीर ऐसा ही है, इसे सर्दी गर्मी लगेगी, इसे भूख प्यास लगी, तुम कहोगे मुझे भूख लग रही है, तुम कहोगे मुझे सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है ज़रूर, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हारे इस शरीर को लग रही है। क्योंकि अंत में फिर ये भी होगा कि ये शरीर मरेगा, ये शरीर जाएगा और तुम कहोगे कि मैं जा रहा हूँ, मैं मरा। तुम नहीं मरे, शरीर मरा। तुम अलग हो, शरीर अलग है। तुम्हारा ज़रूर है, जब तक तुम्हारे साथ है तुम्हारा है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। इसे पहचानो। तुम मन भी नहीं हो। मन से ही तो सुख दुख है। तुम जब अपने को ये मानते हो, ये शरीर, ये पहचान जोड़े हो अपने से कि मैं ये हूँ, यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है, तो फिर यहाँ जो जो भी हो रहा है, ये मेरे रिश्तेदार भाई बहन हैं, फिर उनको कुछ होता है या उनसे तुम्हें जैसा तुम अपेक्षाएं करते हो, मन मन में ही अपेक्षाएं होती, कामनाएं शरीर में नहीं होती, मन में होती। और दुखी फिर यही मन होता है। और तुम मन से अलग हो। जब ऐसा जानते हो, ऐसा अनुभव करते हो, तो तुम्हें वास्तविकता का फिर तुम दुखी नहीं हो सकते। दुखी तुम तभी होते हो जब अपने को जोड़ लेते हो पहचान। जैसे मेरा ये नाम है, अब ये नाम मेरा है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। अब उस नौकरी में कुछ कम बढ़ हुआ, तुम्हें लगा कि नौकरी में कुछ कम बढ़ हो गया, कुछ लाभ हानि हो गया, तो तुम्हें लगेगा कि अरे मुझे लाभ हानि हो गया। कहाँ हुआ? क्या तुम्हें तो शरीर में भी नहीं लगा, लेकिन तुम मान के चले तुम्हें कुछ नुकसान हो जाए। ये फायदे नुकसान कहाँ होते? क्या शरीर को होते? कहाँ होते? कहाँ हैं ये? तुम्हारे मन में ही तो होते हैं। तुम्हें 10,000 रुपये कोई तुम्हारे चुरा के ले गया। अब चुरा के ले गया तो ये कहाँ तुम्हें नुकसान हुआ? तुम्हें दर्द तकलीफ कहाँ होती है? मन में, क्योंकि तुमने जोड़ लिया कि ये मेरे हैं। मन ही तुम्हारा नहीं है। ठीक है, चुरा लिए, नुकसान हुआ, ठीक है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं गया। तुम्हारा कुछ जा ही नहीं सकता। इसी को तो समझना है, इसी को पहचानना है। जो तुम हो, अगर वहां तक पहुंच जाओगे तो तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। उससे पहले तो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला और कभी नहीं होने वाला। साधना वही तुम्हें समझ देती है कि जो तुम हो, जो तुम्हारा मूल है, उसे पहचानो, उस सत्य को जानो, उसका अनुभव करो। जो तुम हो उसकी पहचान करो, तभी बात बनेगी। यदि दुखों से पार पाना चाहते हो, और कोई उपाय नहीं। महात्मा बुद्ध भी कहते हैं 4 R सत्य हैं। ये संसार दुखों से भरा है। सर्वम दुखम दुखम। लोग तो संसार को सुखी मानते हुए कह रहे दुखों से भरा है। क्यों? क्योंकि सुख के पीछे ही दुख खड़ा है। सुख मिल नहीं पाता पूरा और दुख आ जाता है। और मन कामना करता ही करता रहता है, देखा देखी होती है और ये चलता ही रहता है। किसी के पास कुछ आ गया, हमारे पास नहीं, हमारे पास भी होना चाहिए, वो दौड़ शुरू हो जाती। और ये जब तक चलता रहेगा तब तक दुखों का अंत कैसे होगा? इसलिए स्वयं को जानना होगा। इसकी पहचान करनी होगी, क्या मैं हूं, क्या मैं नहीं हूं। और पहचान करते करते वहां पहुंचना होगा जो वास्तव में मैं हूं। निर्वाण षटकम आदि शंकराचार्य ने लिखा है, मनोर्बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। उसमें तो वो सब कह दे रहे हैं, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना माता, न पिता, न गुरु, न शिष्य, न भाई, न सप्त धातु, न 5 तत्व हूं, न पंच प्राण हूं, न पंच वायु हूं। सब कुछ कह देते हैं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। इसलिए हूं कौन, इस तक पहुंचना है तो यही उपाय। और यही तुम्हें दुखों से मुक्त कर सकता है, क्योंकि ये सब बनेंगे बिगड़ेंगे। ये जो जो संसार से तुम्हें मिला है, जो जो तुम अपना मान रहे हो, सब बनेंगे बिगड़ेंगे। और यदि बिगड़ेंगे तो तुम्हें दुख होगा।
तो दुखों का अगर तुम मूल, दुखों का अंत जड़ से समाप्त करना चाहे तो, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही था, तो अब तो जान लो कि मैं कौन हूं। स्वयं को जब तक पूर्णता नहीं जानोगे तब तक सारे दुखों का अंत तो नहीं होने वाला। तो शायद बात पूरी हो सकी है। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें यदि आप जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।